हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल जैकबोर्ड प्रिपरेशन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का हिंदी कोर का 150 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 12 हिंदी कोर का 150 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि 30 क्वेश्चन जो है आपका जैक के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया वो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बाकी जो है 120 अलग अलग मॉडल गैस किया हुआ क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग को 120 क्वेश्चन जो मॉडल का आपको अलग से मिलेगा गैस किया हुआ, और जो 30 क्वेश्चन है वो जो मॉडल सेट जैक के द्वारा जारी किया गया है उससे। तो पहला है गद्यांश रहेगा इसमें। बोला कि है शौक यही अरमान यही, है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों अमरों में नाम लिखवाएंगे। आगे बोला है जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी का छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। आगे बोला है कि जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही अपने ही नहीं नज़र में है, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। क्वेश्चन इससे पूछा है कि कवि की क्या अभिलाषा है, मतलब इस मतलब कविता में कवि का क्या अभिलाषा है। सेना में भर्ती होकर देश का सेवा करने की, गरीबों और वंचित की मदद करने की, जीवन में आर्थिक संपन्नता प्राप्त करने की, मरने से पूर्व ओजस्वी कविता लिखने की। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबों का, है ना। गरीब जो है, गरीब लोग, गरीबों और वंचित जो है उसको मदद करने के लिए इसमें बोला गया है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इस पद्यांश में किन लोगों की सुखी बनाने का संकल्प लिया गया है। जो लोग गरीब एवं भिखारी हैं, जो लोग असहाय हैं, जिन पर किसी का छाया नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। सभी के लिए यहाँ कविता में सुखी बनाने के संकल्प लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, पद्यांश में हम शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पद्यांश जो है लिखा हुआ था, तो हम शब्द का किस अर्थ में क्या हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। तो देशवासियों के लिए, कवि वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, समाज सेवकों के लिए। तो यहाँ जो है वो देशवासियों के लिए प्रयोग किया गया। हम प्रस्तुत पंक्ति में किस प्रकार का भाव निहित है। धार्मिक भाव, वैधनाम भाव, देशभक्ति, प्रेम एवं श्रृंगार भाव। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर, देशभक्ति का यहाँ भाव उत्पन्न हुआ है। आगे भी एक गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। बोला है शिक्षा, शिक्षा से मनुष्य अपनी परिवेश शिक्षा से मनुष्य जो है अपना परिवेश के प्रति जागृत होकर कर्तव्य विमुख हो जाता है। स्व से परे की ओर अग्रसर होने लगता है, निर्बल की सहायता करने, दुखियों जो है, दुखियों को दुख जो है वो दूर करने का प्रयास करना, दूसरों के दुख से दुखी हो जाना और दूसरों के लिए सुख से स्वयं सुख का अनुभव करने जैसी बातें एवं शिक्षित मानव में सरलता से देखने में मिल जाती है। इतिहास, साहित्य, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र इत्यादि पढ़कर विद्यार्थी विद्वान नहीं बनता है, परंतु जो है वो वरन उसमें एक विशिष्ट जीवन दृष्टि, रचनात्मकता और परिपक्वता के सृजन भी होता है। और शिक्षित सामाजिक परिवेश में व्यक्ति का अशिक्षित सामाजिक परिवेश की तुलना में वह सदैव ही उच्च स्तर का जीवन यापन करता है। अब इससे क्वेश्चन पूछा है, स्व से पर की ओर अग्रसर होने का क्या अर्थ है। स्वार्थी हो जाना, स्वयं को भूल जाना, स्वयं से प्राय हो जाना, या परोपकारी हो जाना। तो स्व से पर जो है, स्व से परे उसका अर्थ हो जाएगा परोपकारी हो जाना। छठा नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षित व्यक्ति में समाज कल्याण के लिए निम्न में से क्या होना चाहिए। निर्बल निर्बल जो है, निर्बल की सहायता करना चाहिए, स्वार्थी होना चाहिए, दूसरों के दुख से प्रसन्न होना चाहिए, या ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्बल की सहायता करना। शिक्षा विद्यार्थी में किस गुण का विकास होता है। स्वार्थ पूर्ति,
रचनात्मक का, अनुशासनहीनता का, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा वो रचनात्मकता का। 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश किस विषय पर आधारित है? व्यावसायिक शिक्षा पर, इतिहास और भूगोल पर, शिक्षा का महत्व पर, रोजगार पर। इस पे जो है शिक्षा का महत्व पर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, आलेख का अभिप्राय है किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विशेषात्मक अथवा विचारात्मक हो। बी नंबर है, गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना जिसमें विचार या तथ्य पुनरावृत्ति न हो, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सही। 10 नंबर क्वेश्चन है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? नीरस, व्यापक, मनोरंजन, संकुचित। तो फीचर में जो होता है तथ्यों का जो प्रस्तुतिकरण ढंग होता है वो मनोरंजक होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, संपादकीय किसे कहते हैं? समस्या की रिपोर्ट को, संपादक द्वारा लिखा गया विचारात्मक लेख को, सरकार और जनता के बीच की कड़ी को, संवाददाता से मिली जानकारी को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर, संपादक द्वारा लिखा गया विचारात्मक लेख को। 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था कब? 1950 से 60, 1982 से 92, 1993 से 2001, 2002 से लेके अब तक। तो इसका सही आंसर 1982 से लेके 92 तक विश्व में इंटरनेट पत्रिका का पहला दौर जो था वो 1982 से 92 तक चला था। 13 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है किसको? न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, विधायिका को, मीडिया को। सही आंसर हो जाएगा वो मीडिया को। फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ है, फ्रीलांसर पत्रकार का क्या अर्थ होता है? पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका स्वतंत्र पत्रकार हो जाएगा सही आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? मनोरंजन का अभाव, तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव, प्रामाणिकता का अभाव, वितरण का अभाव। तो इसमें तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, पीटीआई क्या है? पीटीआई जो क्या है, गुप्तचर विभाग है, पुलिस विभाग है, पत्रकार समूह है, समाचार पत्र है। सही आंसर 16 नंबर का हो जाएगा वो डी नंबर, समाचार एजेंसी है। आगे बोला है, प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर में व्रीहिलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है उस चैप्टर से है। तो बोला है कि उपयुक्त पंक्ति की रचयिता कौन है, ये मतलब दिन जल्दी जल्दी ढलता है इसको लिखा कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन इसका सही आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कौन अलंकार है? रूपक, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश, यमक। सही आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर, पुनरुक्ति प्रकाश। यहाँ मुझसे कौन है? यहाँ मुझसे मुझसे जो है वो कौन है? पंथी, चिड़िया, बच्चे, कवि। तो यहाँ जो है वो डी नंबर में हो जाएगा कवि। यहाँ किस प्रकार के व्यक्ति की बात की जा रही है? पारिवारिक जीवन बिताने वाले व्यक्ति की, एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की, सन्यासी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की बात की जा रही है। आगे निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। जिठानियां बैठकर लोग चर्चा करती है और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते हैं। वह मट्ठा फेरती, कूटती पिसती राती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती हैं। कंडे पाटती है जिठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती है और अपने लड़कों को औंटते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती है।
वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती है और उसके लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती है। आगे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ कौन सा सामाजिक मुद्दा दिखलाई पड़ता है? मानवाधिकार, छुआछूत, लिंग भेद, जाति भेद। तो यहाँ जो है वो लिंग भेद सही आंसर इसका हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? भक्तिन, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, पहलवान की ढोलक। तो यहाँ जो ये लिया गया है वो भक्तिन सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती है, किसकी लड़कियों के बारे में क्या मतलब बोला गया है? जिठानिया, कवित्री, भक्तिन या इनमें से कोई नहीं। तो भक्तिन की लड़की के बारे में बोला गया है यहाँ। कलुटे लड़के में कलुटे शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है? तो कलुटे जो है वो विशेषण है, विशेषता बता रहा है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करना है। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, यहाँ किसका इंतजार की बात की जा रही है? दर्शक, अपाहिज, पाठक, श्रोता। तो यहाँ जो दर्शक की बात किया जा रहा है। 26 नंबर में है, लक्ष्मण मुरझा और राम का विलाप प्रसंग रामचरित मानस किस कांड में वर्णित है? कनि कसिंग कांड से, अरण्य कांड से, लंका कांड से, सुंदर कांड से। यहाँ लंका कांड हो जाएगा। चटधा गिरधा चटधा गिरधा है ना का पहलवान की ढोलक शीर्षक अध्याय में क्या अर्थ लगाया जाता है? आजा भीड़ जा, जाजा भीड़ जा, वारे पट्टे या फिर तुम मत डरना मत डरना। तो यहाँ आजा भीड़ जा हो जाएगा इसका मतलब। 28 नंबर क्वेश्चन है, समाज के विकास के लिए श्रम का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए? रुचि के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, समाज के आधार पर। तो रुचि के आधार पर सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के चरित्र का मुख्य द्वय्य क्या है? सुदृढ़ संस्कार, पास्तार जीवन शैली, अनिर्णय की स्थिति, पारिवारिक तिरस्कार तिरस्कार। सही आंसर जो हो जाएगा वो अनिर्णय की स्थिति। लास्ट क्वेश्चन है, जूझ जो है वो किस शैली की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, कहानी, एकांकी। तो आत्मकथा है सही आंसर, आत्मकथा हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन जो था जैक द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया था उससे था। अब का जो क्वेश्चन रहेगा 30-30 करके 4 मॉडल सेट जो गैस किया हुआ क्वेश्चन है उससे आप लोग को 120 क्वेश्चन मिलेगा। आगे गैस किया हुआ मॉडल सेट का क्वेश्चन है, 30-30 करके आप लोग को 4 मॉडल सेट दिया जाएगा। और बोला है, सामने कोहरा घना है मुझे यही कहता है और मैं सूरज नहीं हूँ। अरे भाई तुम सूरज तो नहीं हो, क्या इसी एहसास में जीऊं और मैं कहता हूँ, या जैसा भी हूँ नन्हा सा न सही सूरज एक दिया तो हूँ, एक नन्हा दिया तो हूँ, क्यों न उसी को उजास में जीऊं, जितनी भी है लो मुझ में, हर आने वाला क्षण उसे लेकर जिया जिया तो हूँ। आगे बोला है, कम से कम मैं उसमें तो नहीं उड़ते फिरते रहे थे जो जुगनू आंगन में, जो चांद दिल के बुझाए बैठे हैं, उन्हें भी मुट्ठियों में दबाए बैठे हैं, हर रात को अमावस बनाए बैठे हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, सामने कोहरा घना है रेखांकित शब्द के तात्पर्य क्या है? धुंध है, अंधेरा है, अंधकार है, हताशा और निराशा है। तो हताशा और निराशा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोला है कि काव्यांश में छिपा संदेश है। दीपक की सूरज को चुनौती, दीपक का जलना, प्रकाश फैलाना, शक्ति भर जीवन जीना। तो शक्ति भर जीवन जीना इसका सही आंसर हो जाएगा।
दीपक और अमावस्या यहाँ प्रतीक है किस चीज़ का? दिए और अमावस्या का, अंधेरे और प्रकाश का, वस्तु और तिथि का, आशा और गहन निराशा का। तो यहाँ जो है दीपक का, अमावस्या का ये प्रतीक जो है वो आशा और गहन निराशा का है। आगे है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 4 से 8 तक का आंसर देना है। कार्य कुशलता का पहला अंक तो यह है कि हम अपने कार्य को समय से निर्धारित कर उसे अच्छी तरह से जानें। हम लोगों में अधिकतर लोग कार्य उठा तो लेते हैं पर उनमें अच्छी तरह से जानते नहीं हैं और न ही जानने की यत्न करते मतलब कोशिश करते हैं। जब सफलता नहीं मिलती तो अपने को दोष न देकर हम दूसरे को दोष देते हैं और बार-बार यह बदलते हुए बड़े संताप संताप जो है संताप में जीवन व्यतीत करते हैं और छोटे-बड़ों सभी कामों में यह देखा जाता है कि हम लोगों में से अधिकतर लोगों जो काम करते हैं उसमें पूरे तौर से योग्यता और निपुणता प्राप्त करने के यत्न नहीं करते हैं। इसी से हमारा काम पूरा नहीं होता है और हमारे हाथ से सब काम जो है वो निकल जाते हैं। और यही कारण है कि दूसरे लोगों उसी काम को ज़्यादा अच्छी तरह से करते हैं और हम स्वयं को उनके काम को अपने काम से ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। यदि अगर हम लोग अपने काम को अच्छी तरह से एक-एक अंग को अच्छी तरह से समझें और उसमें प्रवीण होने का सदा ख्याल रखें तो हम अपनी और अपने काम दोनों को अच्छी तरह से और वृद्धि और उन्नति कर सकते हैं। और कार्यकुशलता छोटी और बड़े का भेद नहीं जानती। जो कार्यकुशल होगा वह आरंभ में कितना ही छोटा क्यों ना हो, अवश्य उन्नति करेगा और जो नहीं होगा वह आरंभ में चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अवश्य गिरेगा। इसी कारण से कार्यकुशलता का प्रधान अंग परिश्रम है। क्वेश्चन है कार्यकुशलता का पहला अंक कार्य का या की सोच समझकर निर्धारण करना, सभी बातों की जानकारी करना, समय से निर्धारण एवं उसकी गहरी जो है उसको जानकारी, समय पर समापन। तो इसका जो हो जाएगा वो समय से निर्धारण एवं उसकी गहरी जानकारी होना चाहिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है किसी कार्य में असफल हो जाने पर अधिकतर लोग क्या करते हैं? दूसरों के दोष देते हैं, बार-बार कार्य बदलते हैं, निराश होकर कार्य छोड़ देते हैं, काम छोड़कर दूसरे कार्य करने लगते हैं, असफल होकर बैठ जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दूसरों को दोष दे देते हैं और उसके बाद कार्य को बदल देते हैं, वो काम को नहीं करते। छठा क्वेश्चन है अधिकतर लोग अपने काम में असफल क्यों हो जाते हैं? वे काम को कठिन समझकर छोड़ देते हैं, स्वयं को उस कार्य को करने की योग नहीं पाते हैं, वे पूरे उत्साह से कार्य को नहीं करते हैं, उन्हें कार्य में पूर्ण योग्यता निपुणता प्राप्त नहीं होती है। तो इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा कि उन्हें उस कार्य के लिए पूर्ण योग्यता और निपुणता कुछ पता नहीं रहता है और कार्य करना शुरू कर देते हैं। वही लोग जो है अपने कार्य में असफल होते हैं। संताप शब्द का समानार्थक कौन होगा इसमें से? संताप अर्थ है उसका समान अर्थ कौन होगा? संघर्ष, संतोष, दुख, गर्मी। तो इसमें से दुख जो हो जाएगा सही आंसर। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? कार्य का महत्व, कौशलता, कार्यकुशलता, परिश्रम। तो इसका जो शीर्षक होना चाहिए वो कार्यकुशलता होना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? वैदों को, देवर्षि नारद को, उपनिषदों को, मनु मनु को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवर्षि नारद को। धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु कौन थे? नारद, इंद्र, अग्निदेव, वायुदेव। तो धरती और इसका जो नारद सही आंसर हो जाएगा। महाभारत के युद्ध का विवरण सुनाया था। महाभारत का युद्ध हुआ था उसका विवरण कौन सुनाया था? विजय ने, संजय ने, विदुर ने, अश्वत्थामा ने। सही आंसर हो जाएगा संजय ने। देवर्षि नारद का वाद्य यंत्र था सितार, वीणा, गिटार, इकतारा। देवर्षि नारद का मतलब वाद्य जो बजाने वाला यंत्र था वो क्या था? तो बी नंबर इसका वीणा सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है हमें जनसंचार के आधुनिक माध्यम प्राप्त हुए हैं पुर्तगालियों से, फ्रांसीसियों से, अंग्रेजों से, डच लोगों से।
लोग को जो जनसंचार का आधुनिक माध्यम जो प्राप्त हुआ है, किन लोगों से प्राप्त हुआ है? तो अंग्रेजों से सही आंसर हो जाएगा। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट ये आदि प्राप्त हुए हैं कहाँ से? उत्तर से, पश्चिम से, दक्षिण से, पूर्व से। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से। मानव जीवन अब तक संभव नहीं है, किस चीज़ का? संचार के बिना मानव का जीवन जो है अब संभव नहीं है, किसके बिना? संचार के बिना, सैर के बिना, गप्पों के बिना, पढ़ाई के बिना। तो मानव जीवन जो है वो संचार के बिना अब संभव नहीं है। खंड ग में है बुक से, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? बरेली में, इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में। तो इलाहाबाद में हुआ था, सही आंसर। पतंग कविता के रचनाकार का क्या नाम है? पतंग कविता जो है उसका रचना किसके द्वारा किया गया है? तो आलोक धनवा, आलोक श्रीवास्तव, आलोक मिश्रा, आलोक रस्तोगी। पतंग चैप्टर जो है उसका रचना आलोक धनवा के द्वारा किया गया है। कवि के अनुसार दूरदर्शन अपने स्वार्थवश क्या गलत कर रहा है? अपाहिज का तिरस्कार, अपाहिज को अपमानित, अपंग को सहारा, इनमें से कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन है वो कैमरे में बंद अपाहिज से है। इसका सही आंसर हो जाएगा अपाहिज को अपमानित, बी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ है? श्योपुर, ग्वालियर, ग्वालियर, झांसी, इनमें से कोई नहीं। तो ग्वालियर, श्योपुर, ग्वालियर इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने किसका संपादन किया? हिंदी अंग्रेजी को, हिंदी उर्दू कोश, हिंदी मराठी कोश, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी उर्दू कोश सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निराला कैसे कवि थे? आशावादी, प्रगतिवादी, छायावादी, इनमें से कोई नहीं। तो निराला जो थे वो छायावादी कवि थे, सी नंबर इसका सही आंसर। 22 नंबर है, फिराक गोरखपुरी का मूल्य नाम क्या मूल्य नाम जो था वो क्या था? रघुपति सहाय, रामपति सहाय, रघुराज सहाय, इनमें से कोई नहीं। तो रघुपति सहाय सही आंसर हो जाएगा इसका। 23 नंबर क्वेश्चन है, धान के खिला को क्या कहते हैं? मुलायम, लावे, नर्म, कोमल। जो धान खिला हुआ रहता है उसको तो लावे बोला जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत कविता में किस तत्व का प्रधानता है? कानूनी तत्व की, काल्पनिक तत्व की, इनमें से कोई नहीं, या वास्तविक तत्व की। छोटा मेरा खेत में कविता किस तत्व के जो है वो प्रधानता को मतलब बताया गया है? तो काल्पनिक तत्व इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे क्या जयकारा लगाते थे? बोल गंगा मैया की जय, बोल यमुना मैया की जय, बोल भारत माता की जय, इनमें से कोई नहीं। तो बोल गंगा मैया की जय सही आंसर इसका हो जाएगा। चार्ली की फ़िल्में किस पर आधारित थी? भावनाओं पर, यथार्थ पर, विचारों पर, कल्पना पर। चार्ली चैंपियन जो है तो भावनाओं पर इसका सही आंसर हो जाएगा। चार्ली के पिता कौन था? जापानी, यहूदी, पाकिस्तानी, भारतीय। चार्ली के पिता जो था वो कौन था? तो यहूदी सही आंसर इसका हो जाएगा। हमारा वतन जो हमारा वतन तो जी लाहौर है, यह कथन किसका है? पाकिस्तानी कस्टम अफसर का, सफिया का, सुनील दासगुप्त का, सिख बीवी का। तो इसका सही आंसर सिख बीवी का हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, शिरीष के फूल को किस भाषा में कोमल माना जाता है? संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, या हिब्रू। शिरीष का फूल को संस्कृत भाषा में कोमल माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा किस आधार पर नहीं होनी चाहिए? सामाजिक विभाजन, देश विभाजन, श्रम विभाजन, गृह विभाजन। श्रम विभाजन पर जाति प्रथा नहीं होना चाहिए। तो ये मॉडल सेट गैस या गैस किया हुआ एक था, अभी भी 3 मॉडल सेट गैस क्या बचा हुआ क्वेश्चन है। अभी भी आप लोग के लिए 90 क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी तक जो है वो 60 क्वेश्चन हुआ है। अगर गैस किया हुआ क्वेश्चन का दूसरा मॉडल सेट देखेंगे। पदांश है, मन दीपक निष्कंप जलोरे सागर की
उताल तरंगे, आसमान को छू छू जाए, डोल उठे डगमग भूमंडल। आगे बोला है, अग्निमुखी ज्वार ज्वाला बरसाए, धूमकेतु बिजली की धूती से धरती का अंतर हिल जाए, फिर भी तुम जहरीली फन को काल जयी बन उसे दलोरे। आगे बोला है, कदम कदम पर पत्थर काटे, पैरों को छलनी कर जाए, श्रांत क्लांत करने का आतुर, क्षण क्षण में जग की बाधाएं, मरण गीत आकर गा जाए, दिवस रात आपद विपताएं। फिर आगे बोला है, फिर भी तुम हिमपात तमन में बिना आह चुपचाप चलो रे, काल कूट जितना हो पी लो, दर्द दंश दाहो की जी लो, जीवन की जार्जर चादर को अटल ने साहस से ली लो, से जो है सी लो। आज रात है तो कल निश्चय अरुण हंसेगा, खुशियों ले लो आकुर पसानी अंतर से, निर्झर सा अविराम ढलो रे, जन हिताए दिन रात गलो से रे, है ना। इससे जो है क्वेश्चन पूछा है, बोला है निरंतर चलने की प्रेरणा कवि किस उद्देश्य से दे रहा है? संघर्ष करने के लिए, आत्मसंतोष के लिए, समाज के हित के लिए, बाधाओं को हटाने के लिए। तो समाज के हित के लिए सही आंसर इसका हो जाएगा। कविता में बाधाओं के लिए कई प्रतीक आए हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प बाधाओं के लिए नहीं आया है? पत्थर, कांटे, पत्थर तो आया है, कांटे भी आया है, कालकूट, निर्झर। तो जो यहाँ की कविता में जो वर्ड शब्द नहीं आया था वो कौन सा था? निर्झर। तीसरा क्वेश्चन है, जीवन की जर्जर चादर को पंक्ति में निहित अलंकार है, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, रूपक। तो रूपक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोला है, किसान का जीवन बनाने में हो भारत का सर्वोदय है, भारत का किसान जो है वो देखभाल कर चलने वाले हैं, वह सदियों से अपना काम चतुराई से करता आ रहा है, वह परिश्रमी है, खेत में जब उतरता है तो कड़ी धूप में भी सिर पर चादर रखकर वह डटा रहता है, वह स्वभाव से मितव्ययी है, उसे बुद्ध या पुराणपंथी कहना अपनी आंखों का अध्यापन, भारतीय किसान को उसकी भाषा में जब कोई अच्छी बात बताई जाती है तो वह उसे चाव से सीखता है और अपनाने की कोशिश करता है। आगे बोला है कि भारतीय किसान शरीर से सुदृढ़, दृढ़ और मन से क्षमाशील हैं, संतोष और परिश्रम में भारतीय किसान संसार में सबसे ऊपर है, उसके सद्गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। फूस के छपरों के घरों में रहना रहना दोष नहीं, किसानों ने जानबूझकर ऐसे घर चुने हैं, वह अपने घरों को बांस और बिल्लियों के ठाट से, अपने ही जंगल की घास और अपने ही ताल में मिट्टी से बनाई हुई कच्ची ईंटों से बनाता है। इसमें एक बड़ा लाभ यह भी है कि किसान बाहरी जगत का मुंह नहीं ताकता और वह अपने ही क्षेत्र में स्वावलंबी बन जाता है। आत्मनिर्भर भारतीय किसान के जीवन का कुंजी है। तो अब यहाँ जो है इससे भारतीय किसान के बारे में बता बोला गया है, भारतीय किसान के महत्व के बारे में, कितना मेहनती होता है उसके बारे में बताया गया है। तो उससे अब क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय किसान का उल्लेखनीय गुण है, रूढ़िवादिता एवं दूरदर्शिता, ऋतुओं की प्रकृति का ज्ञाता, अपनी चादर के अनुसार पैर पसारने वाला, परिश्रमी मितव्ययी देखभाल करके चलने वाला। किस तरह का किसान है भारत का किसान? तो इसका परिश्रमी मितव्ययी देखभाल करके चलने वाला है, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय किसान किस बात में संसार से सबसे ऊपर है? अशिक्षा एवं परंपरावाद में, सात्विकता एवं पवित्रता में, संतोष एवं परिश्रम का जीवन जीने में, गरीब एवं कर्मठता में। तो संतोष एवं परिश्रम जीवन जीने में भारतीय किसान सबसे ऊपर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय किसान को स्वावलंबी कैसे कहा जा सकता है? आत्मनिर्भरता के कारण, अपना मकान स्वयं बनाता है उसके कारण, अपना जल संसाधन पैदा करता है उसके कारण, अपने खेतों को स्वयं जोतना और खोदने निराता है उसके कारण।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, अपना मकान स्वयं बनाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मितव्ययी का शाब्दिक अर्थ क्या है? मित्रों से उधार लेने वाला, कम खर्च करने वाला, थोड़ा-थोड़ा सनकी, अधिक खर्च करने वाला। मितव्ययी का मतलब क्या होता है? तो मितव्ययी का मतलब जो होता है वो कम खर्च करने वाला। नीचे दिए गए शीर्षक में से उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक चुनना है। भारतीय किसान आत्मनिर्भर स्वावलंबी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय किसान के यहाँ शीर्षक हो जाएगा, काहे कि भारतीय किसान के बारे में यहाँ जो कहानी था। आगे टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि विभिन्न माध्यम है संचार और जनसंचार के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, संचार और जनसंचार के लिए। आगे संचार शब्द की उत्पत्ति जिस धातु से हुई है वह कौन सा है? चर, चार, संचा या संच? सही आंसर चार हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, संचार की प्रक्रिया को किससे बाधा पहुंचती है? भीड़ से, महंगाई से, शोर से, लड़ाई झगड़े से? तो शोर से सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, सांकेतिक संचार है। सांकेतिक जो है संकेत से संचार किया जाता है। इशारों से बुलाना, साथ ले जाकर समझाना, लिखकर समझाना या पढ़कर सुनाना। तो इशारे से बुलाना इसका सही आंसर हो जाएगा। सांकेतिक जो संचार है इशारे से किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्राप्त संदेह में निहित अर्थ को समझने की कोशिश है। डिकोडिंग को, एनोकोडिंग को, एम कोडिंग को, रिकोडिंग को? 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डिकोडिंग सही आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? सीधा पिरामिड शैली, संक्षेप शैली, कथा शैली, उल्टा पिरामिड शैली? तो इसका सही आंसर उल्टा पिरामिड शैली हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार पत्रकार जो है अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों को इस्तेमाल करते हैं, वह क्या कहलाता है? संपादकीय, फीचर, स्तंभ, पत्रकारी लेखन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रकारी लेखन जो रहता है वो अलग रहता है। हम लोग जैसे कि जितना बोलते हैं वो बहुत कम लिखता है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? हरिवंश राय बच्चन जो है उसका जन्म कब हुआ था? 1907, 1910, 1903, 1908? तो 1907 में हुआ था, सही आंसर हो जाएगा। प्रयत्नशील मनुष्य के जो है प्रयत्नशील मनुष्य को अपना लक्ष्य दूर नहीं लगता है, दूर प्रतीत होता है, असंभव प्रतीत होता है, इनमें से कुछ नहीं। तो जो प्रयत्न करते रहता है, कोशिश करते रहता है, उसको अपना लक्ष्य जो है दूर नहीं लगता है। सही आंसर ये हो जाएगा। प्रस्तुत कविता में पुल्लो शब्द का अर्थ है फूल, पत्ती, बौछोरे, अंधेरा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बौछोरे। 19 नंबर क्वेश्चन है, कवि कुंवर नारायण का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड? तो सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कवि शहर स्वीकारा है कि भाषा कैसी है? साहित्य, आलो, आलो, आलोचनात्मक है, व्यंग्य है, अविधि है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा साहित्य। 21 नंबर क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म किस राज्य में हुआ था? बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश? तो सही आंसर हो जाएगा बंगाल। बादल राग कैसी रचना है? बादल राग जो है वो किस तरह का रचना है? मुक्त छंद, उन्मुक्त छंद, अलंकार युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो मुक्त छंद इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, कविता में वर्णित कौ का अर्थ क्या है? कोई भी, कहीं भी, और भी, सोना? तो कौ का मतलब होता है कोई भी। 24 नंबर क्वेश्चन है, पेट की आग शांत करने का क्या उपाय तुलसीदास ने बताया है? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, शिव भक्ति, हनुमान भक्ति? मतलब पेट की आग जो है शांत करना है तो उसके लिए किसका मतलब भक्ति करने के लिए
बोला गया है तुलसीदास के द्वारा। तो राम की भक्ति करने के लिए बोला गया है, ये नंबर सही है। शायर कैसे रोते हैं? शायर लोग जो है कैसे रोते हैं? खुलकर, अपने दर्द छिपाकर, हंसी को छुपाकर, इनमें से कोई नहीं। तो अपने दर्द छिपाकर रोते हैं। छोटा मेरा खेत कविता में जो है रचनाकार कौन है? किसके द्वारा लिखा गया है? निराला जी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आगे ऑप्शन है पंत जी, और लास्ट में है उमा शंकर जोशी। तो ये पंत जी के द्वारा जो है ये लिखा गया है छोटा मेरा खेत। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कुत्ते जाड़े से राख की ढेर में कैसे सो रहे थे? कुत्ते जो है जाड़े में राख की ढेर पर किस तरह से सो रहे थे? पसर कर, शरीर को झाड़ कर, शरीर को सिकोड़ कर, इनमें से कोई नहीं। किस तरह से कुत्ता सो रहा था? तो शरीर को सिकोड़ कर। 28 नंबर है चार्ली को किससे संघर्ष करना पड़ा? राजाओं से, नेताओं से, फिल्म निर्माताओं से, जटिल परिस्थितियों से। चार्ली के जो है वो जटिल परिस्थितियों से सामना करना पड़ा। 29 नंबर क्वेश्चन है सीरीज के डालें कैसी होती है? कमजोर, मजबूत, मोटी, पतली। सीरीज के डाल जो होता है वो कमजोर होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है लास्ट, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? यह पेशों में परिवर्तन कर देता है, या लोगों को अनेक पेशों से जोड़ देती है, या लोगों को एक पेशे से जोड़ देती है, या रोजगार देती है। तो यह लोगों को एक पेशे से जोड़ देती है जाति प्रथा। ये 30 क्वेश्चन हुआ गैस किया हुआ मॉडल सेट 2 से। अभी भी 2 सेट बचा हुआ है, 60 क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है। गैस किया हुआ क्वेश्चन प्रधान से पढ़कर फिर से पढ़कर उत्तर देना है प्रश्नों का। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। आगे बोला है वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। आगे है जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारे पर अब अंबर शौक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नृत्य निछावर। तुम वह सुख तुम वह सुख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो। आगे बोला है कि सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वलरियां जो, मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूल पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बात गई सो बात गई। मतलब बीती हुई बात के बारे में ये जो था कविता। अब उससे क्वेश्चन पूछा गया है, जो बीत गई सो बात गई कविता का उक्त कथन से आप क्या आशय मतलब लगाते हैं? जो बीत चुका है उसे बीत जाने दो, जो बात बीत गई वह चली गई, बीती बातों को ध्यान में रखो, या बीती बातों पर चिंतित व दुख न होकर भविष्य के विचार करना चाहिए। तो बीती हुई बात को छोड़ देना चाहिए और दुख न होकर बल्कि भविष्य में जो है भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे आकाश से टूटते तारे को देखकर क्या प्रेरणा मिलती है? तार रात जो है रात में टूटते सितारे बहुत सुंदर लगते हैं। आकाश से टूटते सितारे हमें दुखी और निराश करते हैं। तारे टूटने का आकाश जो है तारा जो टूटता है आकाश का शौक नहीं करता है। उसी प्रकार प्रिजन के बिछोह का हमें शौक नहीं करना चाहिए। डी नंबर है आकाश में बहुत से तारे हैं, एक दो तारे टूटने से वह शौक नहीं मनाता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, तारे टूटने का आकाश शौक नहीं करता, उसी प्रकार प्रियज बिछुओं का हमें शौक नहीं करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कुसुम शब्द का पर्यायवाचक निम्न में से विकल्प में कौन है? कुसुम का कानन, सुमन, पराग, कलियां। तो सुमन इसका सही आंसर हो जाएगा कुसुम का। आगे गधांश है, कहानी टाइप में है, पढ़ना है इसको, उसके बाद उत्तर देना है। बोला क्या है, यह विडम्बना की ही बात है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को
आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजक का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लेता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिक को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा को एक और विशेषता है, यह है कि यह श्रमिक को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों के एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करा देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य की जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, और इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण भी बना हुआ है। तो अब क्वेश्चन इससे पूछा है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का विशेषता है, जाति प्रथा का क्या विशेषता है भारत में? ऑप्शन है श्रम का विभाजन नहीं करती है, श्रम का जो विभाजन नहीं करती है, श्रम के साथ साथ श्रमिक का भी विभाजन करती है, श्रमिक में ऊंच नीच का भाव पैदा करती है, और डी नंबर में है बी और सी दोनों। तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है पेशे का निर्धारण में जाति प्रथा का योगदान है। श्रमिक पेशे अपनाने में स्वतंत्रता रहता है, उसे पेशा बदलने की स्वतंत्रता रहती है। बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है, मनुष्य को अपना पैतृक पेशा ही अपनाना पड़ता है। तो पांचवा का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर है, मनुष्य को अपना ही पैतृक पेशा अपनाना पड़ता है। छठा क्वेश्चन है बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है? बेरोजगारी आखिर होता क्यों है, क्या कारण है? अशिक्षा, अज्ञान, जाति प्रथा, सर्व शिक्षा। तो इसका जाति प्रथा सही आंसर हो जाएगा। श्रम विभाजन का समास विग्रह है, श्रम के लिए विभाजन, श्रम से विभाजन, श्रम में विभाजन, श्रम का विभाजन। समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो श्रम का विभाजन। 8 नंबर है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, मतलब एक अपना से नाम देना है, क्या शीर्षक होना चाहिए? जाति प्रथा का दोष, जाति प्रथा का महत्व, जाति प्रथा का योगदान, श्रम विभाजन, अनिर्वायता। तो इसका जो एक सटीक नाम होना चाहिए वो जाति प्रथा का दोष सही आंसर हो जाएगा। आगे है 9वां क्वेश्चन, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5 पत्रकार जो है कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार जो है वो 3 प्रकार, सही आंसर हो जाएगा। किसी समाचार पत्र या संगठन के नियमित वेतनभोगी पत्रकार कौन से पत्रकार कहलाते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार, उपयोग उपरोक्त जो है वो सभी। सही आंसर इसका जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, पूर्णकालीन पत्रकार। 11 नंबर क्वेश्चन है निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाले पत्रकार कौन से पत्रकार कहलाते हैं? पूर्णकालीन पत्रकार, अंशकालीन पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर अंशकालीन पत्रकार हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है जो पत्रकार किसी संस्था से जुड़े नहीं होते हैं वे कौन से पत्रकार कहलाते हैं? पूर्णकालीन पत्रकार, अंशकालीन पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार, या उपरोक्त सभी। तो जो पत्रकार किसी संस्था से नहीं जुड़े रहते हैं वो स्वतंत्र पत्रकार कहलाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब हुआ है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ है। आगे क्वेश्चन है समाचारों की प्राथमिकता का आधार क्या होता है? पाठकों की रुचियां, दृष्टिकोण व मूल्य, पाठकों की रुचियां, दृष्टिकोण व मूल्य, पाठकों की रुचियां, दृष्टिकोण व मूल्य, पत्रकारों की रुचियां या दृष्टिकोण व मूल्य, संवाददाताओं की रुचियां, दृष्टिकोण व मूल्य, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाठकों की रुचियां, दृष्टिकोण व मूल्य। 15 नंबर क्वेश्चन है पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप क्या होता है? फीचर लेखन, स्तंभ लेखन, समाचार लेखन, आलेख लेखन। तो समाचार लेखन इसका सही आंसर हो जाएगा। खंड ग में है बुक से, आत्म परिचय कविता के द्वारा कवि की चाह क्या है? आत्म मतलब अपना आत्म परिचय, आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, इनमें से कोई नहीं। तो आत्मा का परिचय सही आंसर इसका हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ऋतु फूलों को पार करते हुए आई है? पावस ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो शरद ऋतु सही आंसर इसका हो जाएगा। कुंवर नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ है? कुंवर नारायण का जन्म जो है किस वर्ष में हुआ है? सन 1927 भी सही आंसर हो जाएगा। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन, कविता श्रेष्ठ कैसी होती है? कविता जो है वो श्रेष्ठ कैसे होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसमें भाव हो। बात सीधी थी पर कविता की भाषा कैसी है? लोचदार, साहित्य भाषा, कठिन भाषा, मुहावरेदार, मतलब मुहावरेदार हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर क्या है? बात सीधी थी लेकिन उसको बोलने के लिए लोचदार मतलब बेकार बनाया, कठिन भाषा बनाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20 का? मुहावरेदार। मुहावरेदार यहाँ होना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, जिसका कोई अंग खराब हो उस तो उसे कहते हैं अपंग, मूक, बाधिर, इनमें से सभी। तो अपंग सही आंसर हो जाएगा। बादल राग कविता की भाषा क्या है? खड़ी बोली, अवधी बोली, भोजपुरी या मैथिली? तो इसमें खड़ी बोली सही आंसर हो जाएगा। कविता में वर्णित किसका अर्थ है? किसबा का अर्थ है, किसबा सॉरी किसबा का अर्थ है। नौकरी, रोजगार, धंधा, गुप्तचर। सही आंसर जो हो जाएगा वो धंधा हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, कविता में वर्णित जागहू का अर्थ क्या है? सोना, सो, जागी या नींद में? तो यहाँ जागी सही आंसर हो जाएगा इसका। महादेवी वर्मा किस राज्य की निवासी थी? उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, गुजरात। तो महादेवी जो वर्मा थी उत्तर प्रदेश की निवासी थी। 26 नंबर क्वेश्चन है, रेणु की सबसे लोकप्रिय उपन्यास क्या है? मैला आंचल, दीर्घतपा, परिकथा, कितने चौराहे? तो मैला आंचल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे? पैसा, सम्मान, परंपराओं का पालन या मुक्ति? तो सम्मान सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, लेखक की कक्षा में मॉनिटर का क्या मतलब लेखक की कक्षा में मॉनिटर का नाम क्या था? वसंत पाटिल, चौहान पाटिल, मनोहर पाटिल, रावी पाटिल। तो वसंत पाटिल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक जूझ का अर्थ है संघर्ष, चालाकी, मेहनत, कठिनाई। तो संघर्ष सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसको जन्मजात बहादुर कहा गया है? हिटलर को, चार्चिल को, विल्सन को, मिस्टर वान दान को? तो चार्चिल यहाँ सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा तीसरा मॉडल सेट गैस किया हुआ। अब लास्ट 30 क्वेश्चन बचा हुआ है, मॉडल गैस किया हुआ 4। लास्ट मॉडल बचा हुआ है गैस किया हुआ। इसमें जो बताया गया आप लोग को, एक जो था मॉडल सेट जो जैक के द्वारा जारी किया गया था वो, उसके बाद 4 जो मॉडल सेट है गैस किया हुआ क्वेश्चन जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे। हंस लो, हंस लो दो क्षण खुशी मिली पर आसमान को छनने वाली वरना जीवन भर करदन है। बे ऊंची ऊंची मीनारे किसका जीवन ऐसी खुशी है? मिट्टी में मिल जाती है ये। इस दुनिया में रहकर बिता छिन जाते हैं सभी सहारे, सदा सर्वदा संघर्षों को दूर तलक धरती की गाथा दुनिया में किसने जीता? मौन मुखर कहता कनकन है, खिलता फूल मलान हो जाता। यदि तुमको मुस्कान मिली तो हंसता रोता चमन 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 है, मुस्कुराओ सबके संग जाकर कितने रोज चमकते तारे। यदि तुमको सामर्थ्य मिला तो कितने रह रहकर गिर जाते। धामो सबको हाथ बढ़ाकर झोंको अपने मन दर्पण में, जब सावन घन घिर आते प्रतिबिंब सबका आनंद है। उगता ढलता रहता सूरज हैस तो दो हंस, मतलब यहाँ होना चाहिए हंस तो दो क्षण खुशी मिली पर जिसका साक्षी नील गगन है वरना जीवन भर कंदन है। क्वेश्चन बोला है आगे,
पहला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार जीवन में किसकी अधिकता है? आनंद की, सुख सुविधाओं की, दुख व कष्टों की, शांति की? तो इसका सही आंसर दुख व कष्टों की हो जाएगा। ऊंची ऊंची इमारतें मिट्टी में मिलकर संकेत करती है किसका? उन्नति पर। घमंड करना व्यर्थ है, सुख दुख आते जाते हैं, नष्ट होना सत्य है, निर्माण में विनाश छिपा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो निर्माण में विनाश भी छिपा हुआ है। निर्माण हुआ है तो उसका विनाश भी होगा। तीसरा क्वेश्चन है, सामरस्य का सार्थकता सिद्ध होती है अभिमान करने में, जीवन जीने में, सबको सहारा देने में, स्वयं को उद्धार करने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबको सहारा देने में। आगे गद्यांश से इसको पढ़ने के बाद उसका उत्तर देना है। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का भी है। भय हमें जो है, भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति में विशेष रूप से दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान भी होते हैं। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय जो द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग में अवश्य जो है वो प्रयत्नवान होते हैं। उत्साह में कष्ट या हानि सहन करने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्ति होने के आनंद का योग रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने की साहस अपेक्षित होता है उन सब के प्रति अ, उत्कृष्टपूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्ध वीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबके प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता जिसमें आघात पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती है। इस प्रकार की वीरता को प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से ही होता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फूर्तित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या फिर उसकी उत्कंठा जो है योग चाहिए। सारांश यह है कि आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कृष्टता जो है में उत्साह का दर्शन होता है। केवल कष्ट सहने में ही या फिर तो निश्चय साहस में नहीं, धृति और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है। तो उत्साह के बारे में था और भी बीता हुआ बात के बारे में था। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम स्वयं को कठिन परिस्थितियों से दूर रखने के लिए प्रयत्न होते हैं जब हम धैर्य होते हैं, उत्कंठा होते हैं, उत्साह होते हैं या प्रफुल्लता होते हैं। तो यहाँ जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो उत्साह। अगला क्वेश्चन है, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम है। साहसपूर्ण आनंद का धैर्य, युद्धवीर, दयावीर या धर्मवीर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो युद्धवीर। छठा क्वेश्चन है, साहित्य मीमांसकों ने उत्साह से कई भेद किए हैं, सबके मुख्य और प्राचीन भेद है दानवीर, युद्धवीर, दयावीर, धर्मवीर। सही आंसर युद्धवीर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, साहित्य मीमांसकों में प्रयुक्त समास है बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, संबंध तत्पुरुष, द्वंद्व। सही आंसर इसका हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। धृति और साहस दोनों का सबसे किसके बीच संचरण होता है? धैर्य की, उत्साह की, उत्कंठा की या प्रफुल्लता की? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर उत्साह की हो जाएगा। खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम से है। एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जो है वो क्या कहलाता है? फीचर लेखन, स्तंभ लेखन, आलेख लेखन, रिपोर्ट लेखन। तो इसका सही आंसर फीचर लेखन हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है,
विशेष रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सहज, आम बोलचाल, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। संपादकीय लिखने का दायित्व जो है किनका होता है? प्रकाशकों का, संवाददाताओं का, संपादक और उनके सहयोगी का, उपरोक्त सभी का। तो यहाँ सी नंबर हो जाएगा, संपादक और उसके सहयोगी का संपादकीय लिखने का दायित्व होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विचार परक लेखन का प्रमुख रूप क्या होता है? फीचर लेखन, स्तंभ लेखन, आलेख लेखन और रिपोर्ट लेखन। तो स्तंभ लेखन सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब शुरू हुआ? 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में या 21वीं सदी में? तो 19वीं सदी सही आंसर हो जाएगा। समाचार माध्यमों में किसका महत्व है? संपादकीय, साक्षात्कार, फीचर, उपयोग में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, साक्षात्कार। 15 नंबर क्वेश्चन है, साक्षात्कार को लिखने के लिए कितने तरीके होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो 2 तरीका सही आंसर। बुक से है क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन ने कहाँ प्राध्यापक के पद का कार्य किया? मतलब प्राध्यापक मतलब पढ़ाने के काम जो है कहाँ मतलब शुरू किए थे? हिंदू विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सही आंसर हो जाएगा। मृदंग शब्द का अर्थ क्या होता है? नगाड़ा, बाजा, सितारा, सितार जो है वो बांसुरी। मृदंग का मतलब जो होता है वो नगाड़ा सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, गजानन माधव ने किस पत्रिका का संपादन किया है? गजानन माधव जो है किस पत्रिका का संपादन किया है? नई समस्या, नया खून, नया ऊर्जा, नया जीवन। तो नया खून सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन था, दरिद्रता की तुलना किससे की गई है? दरिद्रता की जो तुलना है वो किससे किया गया है? रावण से, गरीब से, सुदामा से, कुंभकर्ण से। तो रावण से सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मण के लिए कौन सी बूटी की आवश्यकता थी? संजीवनी, रक्त रोधिनी, जीवनदायिनी या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा, संजीवनी बूटी की जरूरत थी। शायर की रुलाई कैसी है? कबीर जैसी, जायसी जैसी, रहीम जैसी, तुलसी जैसी। शायर का जो शायर जो होता है किसके जैसा होता है? तो कबीर की जैसी सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, कवि को कागज का पन्ना किसकी तरह लगता है? वन की तरह, कविता की तरह, खेत की तरह, जमीन की तरह। तो सही आंसर जो हो जाएगा खेत की तरह। पहलवान की ढोलक का मुख्य पात्र कौन है? लुट्टन, लोटन, छोटन या शरद? पहलवान की ढोलक चैप्टर से ही है, तो लुट्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। चार्ली किस भारतीय साहित्यकार के अधिक नजदीक है? जयशंकर प्रसाद, यशपाल या अमृतलाल नागर, प्रेमचंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। 25 नंबर क्वेश्चन है, पुड़िया में क्या था? नमक, चीनी, केला या कीनू? तो पुड़िया में जो था वो नमक था। 26 नंबर क्वेश्चन है, झूठ पाठ की रचयिता का नाम क्या है? फणेश्वर नाथ रेणु, आनंद यादव, धर्मवीर भारतीय और मनोहर श्याम जोशी। तो ये आनंद यादव इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, राजा दुष्यंत ने किसका चित्र बनाया था? मीरा, रत्ना, आ, पद्यावती या शकुंतला? तो राजा दुष्यंत के द्वारा जो चित्र बनाया गया था वो शकुंतला का बनाया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने दूध और पानी के मिश्रण से किसकी तुलना की है? भाईचारों की, स्वतंत्रता की, श्रम विभाजन की और जातिवाद की? तो भाईचारे की सही आंसर हो जाएगा। एन का कौन सा ऐसा शौक था जिन्हें उसके घर वालों पसंद नहीं करते थे? हर समय पढ़ाई करना, नई नई केस सज्जा करना, बहुत बोलना या गीत गाना? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नई नई केस सज्जा करना। लास्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे? बनावटी, धार्मिक, मौज मस्ती या सादगीपूर्ण? सही आंसर हो जाएगा सादगीपूर्ण। तो आप लोग को 150 क्वेश्चन बताया गया, जिसमें कि 30 क्वेश्चन मॉडल सेट जो जैक के द्वारा जारी किया हुआ था वो था, और 4 मॉडल सेट जो अपने से गैस करके दिया गया है, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है।
वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उन लोगों को भी मदद हो जाए। और अगर नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग को मिलते रहे।